विषपान। सागर से बुदबुदे उठने लगे। देवताओं और दानवों में ये देखकर उत्साह आ गया। कुछ निकलने वाला है, शायद इस बार अमृत निकले। मंदराचल को लपेटे वासुकी को तेजी से खींचा जाने लगा। कच्छप की पीठ पर घूर्णन से जल का ताप बढ़ने लगा। चारों ओर बुदबुदे फैलने लगे। वासुकी के फूतकार से हवाओं में भारीपन आ गया। मथानी का वेग चरम पर पहुंच गया। हर हर करते हुए पानी से नीला द्रव्य निकला। सांस खींचने में परेशानी होने लगी। बुदबुदे विशाल होने लगे। सागर ने जहर उगल दिया। वायु अवरुद्ध हो गई। जल के जीव जंतु तड़पने लगे। दिग्गज चित्कारने लगे। देव और दानव प्राण बचाने के लिए वहां से भाग परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ये कालकूट विष है, इसे शमन करने की क्षमता संसार में किसी के पास नहीं है। ब्रह्मवाणी गूंजी, तो क्या आज प्रलय की घड़ी आ पहुंची परमपिता? देवेंद्र ने प्रश्न किया। हाँ, पर तुम लोग यदि महादेव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो तो शायद वह तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि महाकाल उनके अधीन है। वह विष को अमृत बनाने की कला जानते हैं। गले में नाग धारण करने वाले ही कोई रास्ता बताएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। सारे लोग कैलाश भागे। भोलेनाथ के गण प्रहसन खेल रहे थे। माँ सती हंस रही थीं। अचानक हाँफते हुए देव दानवों को देख भोलेनाथ ने प्रहसन को रोका और सबके आने का कारण पूछा। कालकूट के उत्पन्न होने और उसके कारण चराचर के जीवन और आए संकट को सुना। फिर त्रिशूल उठाया और सती से बोल चल निकले। सागर मंथन स्थल पर पहुंचने देखा नीला विष विस्तार लेता जा रहा। आदि योगी ने तांडव करना शुरू किया। सागर में विशाल भावर पड़ने लगी। डमरू की विशेष आवृत्ति लयध्वनि से समस्त विष एक जगह इकट्ठा होता गया। महादेव ने त्रिशूल गाड़ा और अंजुरी भर भर विषपान करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहार के उद्घोष से समस्त वातावरण गुंजित हो उठा। विष को कंठ में धारण करते नीलकंठ का ताप बढ़ता जा रहा था। ताप इतना बढ़ गया कि उस स्थान का जल वाष्पित होने लगा। भगवान शिव को ताप में देखकर परमपिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की धार से उनके ललाट पर धार देकर अभिषेक करने लगे। बादलों के भीतर से मंदाकिनी मां गंगा हर हर करते महादेव की जटाओं पर गिरने लगी। ये देख समस्त देव दानव कांव में गंगाजल भर भगवान शिव के मस्तक का जलाभिषेक करने लगे। गंगा का स्पर्श पाकर शिव का ताप शीतल पड़ने लगा। कालकूट का प्रभाव शमित हो गया। वासुकी को महादेव ने स्पर्श किया, वह चैतन्य हुआ। दिग्गज शांत हुए। कूर्मा अवतार भगवान विष्णु मुस्कुराए। चराचर के हित के लिए कालकूट पीने वाले महादेव की जयघोष से तीनों लोक भर गए। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानंद नीलकंठ दयालम मृगाधीश चर्मांबर मुंडमालम प्रियम शंकर सर्वनाथ भजामी। भावार्थ, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजती हूँ। हर हर महादेव।